1 एकड़ में 100 टन गन्ने का उत्पादन लेने के लिए आपको इस तरह बेसल डोज को तैयार करना होगा और उसका यूज करना होगा। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो आप देख सकते हैं आज हम गन्ने की खेती में हैं। तो गन्ने की खेती शुरुआत करने से पहले आपको मिट्टी की जांच करना बहुत ही आवश्यक है। सॉइल टेस्टिंग करना बहुत ही आवश्यक है। जब आप सॉइल टेस्टिंग करेंगे तब आपको मिट्टी की जानकारी आपको हो जाएगी। उसमें पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश और माइक्रो न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में वह न्यूट्रिएंट्स और वह माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने परसेंटेज में आपके मिट्टी में है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मिट्टी की जांच होने के बाद आप मिट्टी के जांच के आधार में आपको बेसल डोज की तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह आपको बेसल डोज की तैयारी करनी होगी। अगर आप मिट्टी की जांच नहीं कर पाए, आप डायरेक्टली बेसल डोज का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 2 महीने पहले आपको सनहैम्प की खेती आपको करनी होगी। तो सनई की खेती आपको करनी होगी। इसको ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहा जाता है। सनई की खेती शुरुआत करने के बाद 45 दिन होने के बाद आपको वह सनहैम्प को, वह सनई को आपको मिट्टी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए। तो उसके बाद आपको गन्ने की खेती शुरू करनी चाहिए। तो हमने इस प्लॉट को बेसल डोज में 10-26-26 यानी 10-26-26 यह उर्वरक 2 बैग, उसके बाद सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 बैग और उसके बाद MOP 1 बैग, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर यह कॉम्बिनेशन वाले 2 बैग, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप यूज कीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 बैग और सिलिकॉन 1 बैग और ह्यूमिक एसिड का यूज आप कीजिए। ह्यूमिक एसिड से क्या होता है, जड़ों की ग्रोथ के लिए ह्यूमिक एसिड का यूज करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके बाद आपको सी वीड एक्सट्रैक्ट यह टॉनिक का यूज करना है। तो इस तरह इन सभी खाद को और इन सभी उर्वरक को आप वर्मी कंपोस्ट के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। उसके बाद आप यह सभी उर्वरक को आप गन्ने को दे सकते हैं। यहाँ से आपकी गन्ने की खेती शुरू होती है। तो बेसल डोज देना बहुत ही आवश्यक है। पहले आप सनई की खेती कीजिए, उसके बाद आप बेसल डोज दीजिए, उसके बाद आप गन्ने की खेती शुरू कीजिए। तो अच्छी ग्रोथ के लिए और गन्ने में ज्यादा उत्पादन पाने के लिए यह 2 स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो सनई की खेती करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे मिट्टी में, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। इसलिए सनई की खेती करना, सनहैम्प की खेती करना बहुत ही आवश्यक है। और बेसल डोज से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो गन्ने को लगने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गन्ने के लिए स्पेशल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिससे गन्ना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, वह न्यूट्रिएंट्स को आपको देना होगा बेसल डोज में। तो यह आप ध्यान में रखकर आपको बेसल डोज तैयार करना होगा और उसके बाद आपको बेसल डोज को देना होगा। तो इसलिए बेसल डोज यूज करना बहुत ही आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।